बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मोटापा, जोड़ों का दर्द, दिल के अमराज और हार्मोन्स की बेतरतीबी, दमा के मरीज़, सीने की जकड़न या फिर खून का गाढ़ापन, ब्लड प्रेशर चाहे वो हाई हो रहा है या लो हो रहा है, टांग या एड़ियों में आपके दर्द है, मैदे की पुरानी तबखीर है, गैस, बदहज़मी और दायमी डिप्रेशन है, ज़हनी तनाव, असाबी कमज़ोरी, ये तमाम तर मसाइल अगर आपके साथ हैं तो ये एक इंतहाई मुफीद वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको मैं एक ऐसी चटनी बनाऊंगा जिसको बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो अनगिनत फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं चटनी के अज्जा आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है ये अभी थोड़ी हैं, लेकिन इसके फ़वाइद, चटनी के फ़वाइद इससे भी बहुत ज़्यादा है। आपके जिस्म में दर्द है, कमज़ोरी है और इसी तरह से अगर बादी बवासीर है और ऐसे मरीज़ जिनके टांगों में दर्द होता है, बेचैनी महसूस करते हैं और भूख नहीं लगती, आसाबी कमज़ोरी है, ज़हनी तनाव है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप इस एक चटनी के इस्तेमाल से इनको बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आप इनको लें, अज्जा को नोट फरमाएं और चटनी बनाकर आप इसको इस्तेमाल करें। उसमें शामिल है सब्ज़ पुदीना, अदरक, अनारदाना। आपने ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लेनी है। आप ये समझते होंगे कि ये इतनी आसान सी और आम सी चीज़ें हैं जो हमें बताई जा रही हैं। यकीन मानिए ये आसान और आम ज़रूर हैं, लेकिन इनके जो फ़वाइद हैं, जो इस सूरत के अंदर यानी चटनी की सूरत के अंदर आप इसके फ़वाइद हासिल करेंगे वो अनगिनत है, वो बेशुमार और बहुत ही ख़ास हैं। सब्ज़ पुदीना, अदरक और अनारदाना, इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न ले लेना है। हम वज़न लेने के बाद आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंडर से आप इनको कूट भी सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें, लेकिन जितना आप इनको रगड़ लेंगे उतना ही ज़्यादा ये मुफीद साबित होगा, उतना ही ज़्यादा ये बेहतरीन साबित होगा। अब ये आपने जब इनको कूट लिया है या इनको आपने ग्राइंड कर लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो फिर अब इसमें आपने नमक भी नहीं डालना, इसमें आपने मिर्च भी नहीं डालनी, कोई चीज़ भी आपने इसमें नहीं डालनी। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको बना लिया है और बनाकर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। रोज़ाना आपने 1.5 से 1 चम्मच छोटा यानी चाय वाला, या 1 चम्मच आप बड़ा भी ले सकते हैं, वो दिन में 3 से 5 बार खाने के अलावा या खाने के साथ, आप खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के अलावा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी दिल चाहे 3 बार, 3 से 5 बार दिन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इस चटनी को अगर अपनी रूटीन में लेके आएंगे, आप इस चटनी को अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारे अमराज ठीक होंगे, ये सारी अलामात ठीक होंगी और इसका आपको ऐसा फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो मैं ये बता दूं कि ये नहीं कि आपने 1 दिन 2 दिन खाई और फिर फ़ौरन कह दिया नहीं जनाब ये चटनी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, इसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि आप इसको अपनी रूटीन में लेके आएँ, अपने मामूल में लेके आएँ, रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार बना के 4-5 दिन तक इसको फ्रिज के अंदर रख दें, ये ख़राब भी नहीं होगी। तो आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें और ख़त्म हो जाए आप दोबारा से बना लें। यानी आप अगर 1 महीना आप इसको रोज़ाना रूटीन से इस्तेमाल करते हैं, मामूल से इस्तेमाल करते हैं और अपना मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तर फ़वाइद जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको ज़रूर इससे हासिल होंगे। चलिए फिर आज ही इन चीज़ों को लीजिए और इनको चटनी बनाएं और इसको इस्तेमाल करें और फिर 1 महीने के बाद नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।